नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यकीन सीरीज के चौथे वीडियो में, जो कि है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए हम शुरू करते हैं। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1916 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1928 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1936 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1929 लाहौर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1916 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1930 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा करो या मरो। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा चंपारण में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा किसानों पर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा व्योमेश चंद्र चटर्जी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1857 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अंग्रेजों ने। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1925 केवी हेड गेवार। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डांडी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हंटर समिति। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1920 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दांडी यात्रा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा रावी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मास्टर दा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह भारत में प्रथम आने वाले व्यापारी कौन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पुर्तगाली। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1925 ईस्वी में।
तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1922 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा केरल। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बारदोली। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1885 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड योजना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1916 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जॉन साइमन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ताशकंद। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन ने स्वीकार किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नागपुर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1906 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कैसरे हिंद। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। तो दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो चैनल है राह ऑनलाइन क्लासेज, ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है। मैंने सोचा है कि इस पर बिहार बोर्ड के 3D एनिमेशन के वीडियो आएंगे। और जिसके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलती है वो राह स्टडी वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की 3D जितनी भी वीडियो होगी वो सब राह स्टडी वाले चैनल पे आएगी। तो राह स्टडी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।